क्वेश्चन है, लोग कहते हैं भाई आपका संगठन क्या करता है। इकट्ठे होते हैं, अपने हिंदू भाई इकट्ठे जुड़े और जातिवाद से दूर रहे। जय जय श्री राम। और अपने संगठन, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए हमेशा तैयार रहे। जैसे और भी जो है जाएगा तो उसकी कोई नहीं सुनेगा। संगठन जाएगा, हम 10 आदमी जाएंगे या 15 आदमी जाएंगे तो जय श्री राम। देखना भूपेंद्र जी। ओके ओके। हेलो हेलो हेलो। इधर देखो भाई। एक सेकेंड। ओके। एक सेकेंड। ठीक है। हमारे सुनील युवा मोर्चा अध्यक्ष यहाँ पे देखिए सर्विस का जिधर पे जय श्री राम। इधर इधर जय श्री राम। इधर इधर हमारे उत्तर प्रदेश के राजस्थान के जय श्री राम। ठीक है। जय श्री राम। विनोद जी, जय श्री राम। विनोद जी ठीक है भैया। इधर पे आइए आइए। ये लो। इधर देखिए कामनी जी। जय जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए एक फोटो हम आपको भेज देंगे, ये लीजिए। ठीक है जी। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम। वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और आपका जो स्नेह प्यार मिला उसकी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष जी ने जो स्वागत किया और सभी माताओं को प्रणाम। इसी के साथ वापस आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारा देश महान था, महान है और महान रहेगा। जैसा हमारे दिल्ली अध्यक्ष जी ने बताया कि अगर हम सब एक साथ रहते हैं, सभी हिंदू 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 भाई भाई जात पात की करो विदाई के हिसाब से और देश की उन्नति में साथ रहते हैं, तो हमारा देश महान था, महान है और महान रहेगा। अगर रहा हौसला बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा और पाकिस्तान ही क्या सारा जहान जय हिंद कहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। ठीक है। ये भी कार्य करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने संगठन के लिए दिन में कम से कम अगर हम 1 घंटा भी देना शुरू कर दें तो समझ लो आप बजरंग सेना में सही रूप में जुड़े हैं। और बजरंग सेना आप ये समझ सकते हैं कि 1-2 साल में भूपेंद्र भैया ने दिल्ली में हजारों की संख्या में बजरंग सैनिक खड़े कर दिए, माता बहनें खड़ी कर दी। तो आप समझ सकते हैं कि जो कार्य करता है उसके साथ हजारों लोग जुड़ने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ में आता है कि ये वास्तव में ये देश के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। और हमें हर मुद्दे पर कार्य करना होगा, हमें गलत बयानबाजी करने से बचना होगा, हमें अच्छे मुद्दों को पकड़ना होगा, अच्छे कार्यों को करना होगा। आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी का मैं अभिनंदन बधाई करना चाहता हूँ। देश के जितने भी भाई देख रहे हो उन सभी को बताना चाहता हूँ कि पिछले कोरोना काल में और जो अभी कोरोना कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित सीता
आप लोग भी आ जाइए। पेपर के लिए यही कर ले रहे हैं फाइनल फोटो। जिन जिन को बुलाना है प्रमुख लोगों को। रमेश भैया, रमेश अध्यक्ष जी हाथ। हाँ इधर देखो। प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय भूपेंद्र सिंह जी बड़े भैया। वास्तव में उन्होंने कोरोना काल में जो कार्य किया है पूरे देश में सराहना हुई है। और हमारा हर बजरंग सैनिक, छोटे से छोटा बजरंग सैनिक भी हमसे बोलता है कि भैया दिल्ली में जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं भूपेंद्र भैया, उन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों का सहयोग किया है, लोगों को राशन बांटा है, हज़ारों लोगों के घरों में राशन बांटा है, सैनिटाइज़र किया है। कम से कम यहाँ पे 10-15 कॉलोनियों में सैनिटाइज़र की व्यवस्था की। हम अपने बजरंग सेना के वॉलंटियर भेजकर उन्होंने वहाँ सैनिटाइज़ करवाया। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही हमारे पूरे देश में जितने भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे जो बजरंग सेना के कार्यकर्ता हैं, उन सभी को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही कार्य करते रहें। और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बजरंग सेना जब ऐसे कार्य करती रहेगी तो हम बहुत जल्दी बजरंग सेना के माध्यम से हमारे देश के लिए जो है हमारा स्वप्न है, जो हमारा संकल्प है कि अखंड हिंदू राष्ट्र हमारा भारत देश बने, जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत देश में लागू हो, हमारी गौरक्षा कानून भारत देश में बने और लव जिहाद का कानून हमारे देश में बने। अध्यक्ष जी, तमाम संगठन है, आपने बजरंग सेना बना रखा है, बजरंग दल है, हिंदू के संगठन तमाम हैं, वो भी यही मांग करते हैं जो आप करें। आपके संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या देश में नई चीज़ें हैं? क्योंकि तमाम संगठन है वो पार्टी से जुड़ जाते हैं। आपने अभी बात करी कि देश में महंगाई बहुत बढ़ रही है, महंगाई के लिए कैसे काम करेंगे? अलग से क्या है आपके संगठन में? ये हमारा ये सभी हिंदू संगठन है और मैं सभी हिंदू संगठनों का सम्मान करता हूँ। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भूपेंद्र भैया ने बोला भी था कि अगर कोई भी संगठन अगर अच्छी मांग को, हमारे देश हित की मांग के लिए कोई आंदोलन करता है तो हम सबको मिलकर उसमें खड़े होना चाहिए। तो हमारा यही संदेश है कि सभी हिंदू संगठनों को एक होकर रहना चाहिए और सबके उद्देश्य वही हैं। कार्य करने की शैली थोड़ा सा बदल सकती है और बजरंग सेना धर्म के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करती है और देश के लिए भी कार्य करती है। और मैं चाहूँगा सभी हिंदू संगठनों से कि आप लोग भी समाज के लिए कार्य जरूर करें, क्योंकि देश भी हमारा समाज से ही बनता है। जब हमारा समाज होगा तब हमारा धर्म होगा और तभी हमारा देश होगा। कल 15 अगस्त है और आज आप लोग भूपेंद्र जी 15 अगस्त से पहले एक दिन पहले कार्यक्रम कर रहे हैं। आपको सम्मानित यहाँ किया गया है, बाकायदा एक भव्य रैली टाइप की निकाली गई है और जो तस्वीरें हमने अपनी बयां की हैं, तो इस पर क्या संदेश तमाम लोग आपको सुन रहे, तमाम हिंदू संगठन, संक्षिप्त में बताइए थोड़ा सा। हमारे साथ में हमारे नितिन भैया भी हैं जो महाराष्ट्र से आए हैं, महामंत्री जी हैं, हमारे अशोक भैया जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, हमारे दिल्ली से, हमारे राजस्थान से सुनील भैया जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे सर्वेश राजपूत जी, तनुज भाई, सभी हमारी टीम यहाँ पर आई हुई थी। और मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य था कि यहाँ पर एक मीटिंग हो। मीटिंग में हम लोगों ने जो निर्णय लिए हैं कि अपने देश हित के लिए, अपने समाज हित के लिए और धर्म हित के लिए, और आज जो भैया ने यहाँ पर एक यात्रा निकाली है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि युवाओं को जगाने के लिए। और जो युवा भाई हमारे गलत रास्तों पर चल रहे हैं, नशा के आदी हो रहे हैं, तो मैं उन भाइयों से ज़रूर कहूँगा, इस 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस है, इस दिन ये संकल्प लें कि हमें नशा छोड़ना है। अगर आपने नशा छोड़ दिया तो आप देखिए हमारा भारत देश कितने आगे बढ़ता है, क्योंकि नशा से हमारे भारत देश की जो, अब मैंने ये भी देखा है, जो बहनें हैं कॉलेजों में पढ़ रही हैं, बाहर पढ़ रही हैं और वो बारों में डांस कर रही हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये बहनें भाई इन नशा से थोड़ा सा दूर रहें, नशा छोड़कर अपने देश के लिए कुछ सोचें, अपने धर्म के लिए कुछ सोचें और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करते रहें। ये हमारा क्वेश्चन मेरा है आपसे। बड़ी ही कम उम्र में सनातन संस्कृति की रक्षा हेतु विभिन्न प्रकार के कार्य देश के विभिन्न राज्यों में घूम कर आप कर रहे हैं। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई कि 37 लाख जो है आपके सदस्य हो गए हैं बजरंग सेना में। मेरा प्रश्न है आपसे कि सनातन संस्कृति की रक्षार्थ हर लोग जो है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते रहते हैं, लेकिन आगे कोई कार्य नहीं करता। आते हैं, सभाएं करते हैं, संबोधित करते हैं और चले जाते हैं। बजरंग सेना क्या आगे कर रही है सनातन संस्कृति की रक्षार्थ? हम लोग बजरंग सेना के माध्यम से आप देख रहे हैं पूरे देश में हमारे बजरंग सैनिक, चाहे कोई मंदिर का मामला हो, चाहे कोई हिंदू बहन का मामला हो, चाहे हमारे किसी हिंदू भाई का मामला हो, बजरंग सेना सबसे पहले वहां पहुंचती है और हर मुद्दे को उठाती है। और ज़रूरत पड़ती है तो पूरे देश में भी मुद्दा उठाया जाता है। जब चीन ने हमारे सैनिकों को मार दिया था धोखे से, उस समय हम लोगों ने चीन के कम से लाखों की संख्या में पुतले जलवाए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी उस समय
पुतला जलाया था चीन का, और जब हमारे साधु संतों की हत्या हुई थी महाराष्ट्र में, उसका विरोध भी हम लोगों ने पूरे देश में किया था। आज भी हम लोग विरोध कर रहे हैं कि हमारे जो साधु संतों की हत्या हुई थी, और लगातार जब भी हमारी किसी बहन बेटी के साथ लव जिहाद का मामला आता है तो उसमें भी हम लोग तुरंत कार्रवाई के लिए हम लोग इकट्ठे होते हैं, हम लोग उसके लिए कार्य करते हैं, और हमारा संकल्प है कि हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं। हम सभी लोग इसी कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है, जनता का काफी विश्वास है आप पर, राजनीति में आना पसंद करेंगे क्या? ये तो सब हनुमान जी की कृपा है, उन्हें कहाँ किसको लाना है। हम लोग तो बस देश की सेवा, धर्म की सेवा में लगे हुए हैं, अपने समाज की सेवा में लगे हुए हैं, और हमारा कार्य है, हम लोग जो भी अगर राजनीति में हम लोग आते हैं तब भी हमारा कार्य यही रहेगा, समाज का कार्य, समाज की सेवा करेंगे। सेवा कार्य ही है, क्योंकि हनुमान जी महाराज हमेशा सेवक के रूप में रहे हैं, तो हमारे बजरंग सैनिक भी सेवा के रूप में रहेंगे। और हमारी दिल्ली के हनुमान जी के रूप में हमारे भूपेंद्र सिंह भैया, जब आप गदा लेकर हमको पिछली बार उन्होंने दिया था तो हमारे पास सभी लोग बोल रहे थे ये आप के हनुमान जी हैं। तो अब जब हनुमान जी दिल्ली में हैं हमारे सेना के, तो आप समझ सकते हैं देश की राजधानी में है तो अच्छा ही कार्य होगा। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह की अगर हम बात करें तो लगातार जो है आपके लिए कार्य करते रहते हैं, उनके कार्यों को लेकर क्या कहना चाहते हैं? एक भी दिन नहीं रुकते, 50% बिजनेस तो उन्होंने ऐसे ही कर लिया कि भैया बजरंग सेना का काम करने के चक्कर में 50% अपना काम ही बंद कर दिया उन्होंने। नहीं, ये वास्तव में मैं ये सराहना करता हूँ कि आदरणीय हमारे बड़े भैया भूपेंद्र सिंह जी ने अपने आप में इतना बदलाव किया है। उनकी जो टीम थी पूरे दिल्ली में, पहले ऐसा नहीं है कि बजरंग सेना के माध्यम से ही उनके साथ लोग जुड़े हैं, वो शुरुआत से ही, बचपन से ही उनके ऐसे संस्कार थे, उनके माता पिताजी ने ऐसे संस्कार दिए हैं उन्हें कि बचपन से ही वो हमें बताते रहते हैं, वो हमेशा बताते रहते हैं कि भैया, हमारे पिताजी भी यही बोलते थे, कभी भी उन्हें कोई व्यक्ति दिख जाए, कोई असहाय व्यक्ति दिख जाए, तुरंत उसका सहयोग करते हैं। तो वही संस्कार आज उनके अंदर हैं, और वही संस्कार मैंने अपने जो हमारा भाई है यश भाई, उसके अंदर भी वही संस्कार है। तो मैं यही चाहूँगा। पर एक पोस्ट देखी थी कि बजरंग सेना के चाणक्य अशोक उनको लेकर आते हैं, सबको जोड़ते हैं, और अशोक भैया का भी कार्य रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ कि बजरंग सेना का हर कार्यकर्ता ऐसे ही मेहनत करे। हमारे नितिन भैया भी महाराष्ट्र में उन्होंने हजारों की संख्या में वहाँ पर संख्या में ताकत खड़ी की है, और कोरोना का भी बाढ़ की स्थिति है, वहाँ पर भी कम से कम हजारों पैकेट रोज बाढ़ पीड़ितों को पहुँचा रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आदरणीय नितिन भैया का। ठीक है भूपेंद्र जी, थोड़ा सा आप